एक लॉट भी अगर आप दूध में देखते हैं ना तो वो मस्टाइटिस की डोज बता दीजिए कि आप 40 ml लगा दीजिए। इतनी डोज 40 ml हम एक बारी में एक टीका लगा दें। गाय में प्रॉब्लम नहीं है, ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम नहीं है, जो आप उसको 24 घंटे उसके आगे डाल रहे हैं खाना चारा उसमें प्रॉब्लम रखी हुई है। आप उस आज जी हमारी गाय का जो अडर है वो सूज के इतना बड़ा हो गया। हमारी गाय का जब हमने सुबह दूध निकाला उसके दूध में बहुत सारे क्लॉट्स आ रहे थे, ये हो गया वो हो गया, इतने सारे आपके सवाल आते हैं ना। हमारा इंस्टाग्राम भी भरा पड़ा इसी सवालों से कि गाय को मस्टाइटिस आ गई, क्या करें कैसे करें। देखिए 1 मिनट सांस लीजिए, आराम कीजिए, मैं आपको बताती हूँ। मस्टाइटिस हर जगह पे आती है। क्या आपको लगता है कि हम आपको जानकारी दे रहे हैं, मेडिसिन बता रहे हैं, हमारे फार्म पे मस्टाइटिस नहीं आती? आती है, बिल्कुल आती है। कई बार इतनी भयंकर आती है कि उसको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। गाय के थन तक मर जाते हैं, हमारे भी गाय के थन मर जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप हर चीज जो है जो आपने इलाज किया है वो 100% हो जाता है। हो जाता है, पर किन गायों का होता है, कौन सी कंडीशन में होता है और आप कब इलाज करते हैं तो आपकी गाय 100% ठीक हो जाती है। आज आपको ये सारी बातें जो है वो इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। हिंदी वाले देखिए, हम पंजाबी में भी वीडियोस बनाते थे, हम अभी आज की वीडियो हिंदी में आई है। उसका रीजन ये है कि बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनको पंजाबी समझ में नहीं आती। हम सोशल मीडिया पे हैं, हमारा काम है कि आपको इंफॉर्मेशन देना और इंफॉर्मेशन देना उसी लैंग्वेज में जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूकता मिल सके कि डेयरी फार्मिंग में आप ट्रीटमेंट को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और पंजाबियों ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੀ ਸਮਝਣਾ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਓ थोड़ा साथ जरूर दो हिंदी वाले वास्ते। चलो फिर गल कर चलिए फिर बात करते हैं मस्टाइटिस पे। देखिए, आप काली मिर्ची दीजिए, आप नींबू का रस दीजिए, आप फलान दीजिए, जो भी 100 चीजें आपको देसी नुस्खे पता है आप हर चीज दीजिए। मैं आपको कुछ भी देने से, देसी तरीके अपनाने से मना नहीं कर रही हूँ। आप आयुर्वेदिक अपनाना चाहते हैं बेशक आयुर्वेदिक अपनाइए, मैं आपको मना नहीं करूंगी। पर मस्टाइटिस ऐसे हो जाता है, आपने सुबह मिल्किंग की, शाम को आप देखेंगे कि आपकी गाय का अडर इतना बड़ा हो गया। अगर अडर में स्वेलिंग नहीं भी आई तो दूध में से क्लॉट आ जाते हैं, छिछड़े आ जाते हैं, छिड्डियां आ जाती हैं, दूध जमा हुआ निकलता है। ठीक है, तो अगर आपने उसी टाइम पे मस्टाइटिस का इलाज उसी दिन शुरू नहीं ना किया तो फिर मस्टाइटिस को ट्रीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि मेरी गाय का जो अडर है, हैवाना है, वो बिल्कुल ठीक है, कोई सख्तपन नहीं है, कोई सोजिश नहीं है, सिर्फ दूध में से जब मैं दूध निकालता हूं तो 1-2 जो है वो क्लॉट आते हैं, छिछड़े आते हैं, छिड़ियां आती है। एक क्लॉट भी अगर आप दूध में देखते हैं ना तो वो मस्टाइटिस है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, अगर एक भी क्लॉट आपकी गाय के दूध में दिखता है तो वो मस्टाइटिस है। आपको उसे ट्रीट करना ही पड़ेगा। ट्रीट आप कैसे करेंगे? आप टाइलोसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जेंटामाइसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1-2 क्लॉट अगर आपकी गाय में आते हैं तो आप इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे। दोनों में से एक का, आप दोनों मत लगा देना, दोनों में से एक का इस्तेमाल करेंगे, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। और लगाना कि आप एक टीका लगा देते हैं, मुझे मैसेज आता है हमारी गाय ठीक होगी, 3 दिन बाद फिर से आपकी गाय के जो दूध है उसमें क्लॉट आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा ही होता है ना, क्योंकि आपने ट्रीटमेंट ही पूरा नहीं किया। ट्रीटमेंट करना है कम से कम 3 दिन, उससे ज्यादा 5 दिन, ना 3 दिन से कम करना है। 3 दिन तो एंटीबायोटिक आपने लगाना ही लगाना है। अगर आपकी गाय का दूध पहले टीके से साफ हो गया तब भी आप उस टीके को 3 दिन लगाएंगे ही लगाएंगे, तभी वो मस्टाइटिस से सेफ रहेगी, नहीं तो मस्टाइटिस दोबारा आएगी ही आएगी। समझ रहे हैं आप बातों को? और फिर एक और सवाल आता है, मैं बोलती हूँ कि अगर आप मान लीजिए मैंने एंड्रोफ्लॉक्सासिन किसी को बताया,
मैंने उसकी डोज बता दी कि आप 40 ml लगा दीजिए। इतनी डोज 40 ml हम एक बारी में एक टीका लगा दें? जी हाँ, ये फिक्स्ड नहीं है कि आपने 20 ml ही लगाना और आपकी गाय ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। जब भी आप एंटीबायोटिक लगाते हैं, एंटीबायोटिक हमेशा फुल डोज पे लगना चाहिए। फुल डोज से भी कम से कम 2 ml ज्यादा लगना चाहिए हमेशा, तभी आपको रिजल्ट मिलते हैं। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रही हूँ, कोई नहीं बताता, इसीलिए आपके साथ ये चीजें शेयर करनी जरूरी थी। ठीक है, हम कल की वीडियो में इसके ऊपर भी बात करेंगे कि जिन गायों के थन छोटे हो गए हैं या फिर जो अडर है वो अनइक्वल है, ठीक है, किसी साइड से ऊंचा है किसी साइड से नीचा है, इन सब चीजों पे भी हम बात करेंगे पर आने वाली वीडियो में। आज की वीडियो सिर्फ इसीलिए आपको समझाने के लिए कि मास्टाइटिस को ट्रीट कैसे किया जाता है। बहुत सारे किसान भाइयों को यही नहीं पता कि इसका हमें इलाज करना है, तो करना कैसे है। स्वेलिंग आ गई है, हार्डनेस आ गया, आप बड़े अच्छा कंपनी का 4.5 ग्राम का एंटीबायोटिक लगाइए, साथ में आप कोई भी एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट दीजिए, साथ में आप विटामिन सी का इंजेक्शन लगाइए, साथ में आप विटामिन ए, D3 और ई का इंजेक्शन दीजिए। ठीक है जी, 3 दिन रिपीट ट्रीटमेंट रिपीट होगा, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये आपने करना ही करना, अगर आप इतना ट्रीटमेंट नहीं ना करते तो फिर आपका हल नहीं हो सकता गाय का। ठीक है, एक मैं ये कर देती हूँ। दूसरा आप क्या करते हैं कि आप बोलते हैं कि हमारा सारा कुछ ही ठीक है, हमने ट्रीटमेंट भी कर दिया, हमारी गाय ठीक हो जाती है, 3 दिन बाद फिर से मास्टाइटिस आ जाती है हमारे फार्म पे, तो मास्टाइटिस खत्म ही नहीं होती। इसका क्या करें? इसका जो सबसे बड़ा कारण है ना, वो है आपकी फीडिंग, जो आप अपनी गाय को खिला रहे। हम ट्रीटमेंट बताते हैं, मेरे पास ऐसे पेड सब्सक्राइबर है जिनको मैं ट्रीटमेंट बताती हूँ कि मास्टाइटिस होगी, आप ये कर दीजिए, ठीक हो जाती है। 4 दिन बाद फिर से मुझे मैसेज आता है, आज फिर उसी गाय को मास्टाइटिस होगी। क्यों होगी जी? हमने गाय ठीक की थी ना, क्यों होगी? क्योंकि आप जो लगातार उसे डेली 24 घंटे खिला रहे हो उसमें प्रॉब्लम है। गाय में प्रॉब्लम नहीं है, ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम नहीं है, जो आप उसको 24 घंटे उसके आगे डाल रहे हैं खाना चारा, उसमें प्रॉब्लम रखी हुई है। आप उसको ठीक कीजिए, जब तक आप वो नहीं ठीक करेंगे गाय की मास्टाइटिस नहीं ठीक होगी। अब जितना मर्जी जोर लगा दीजिए, दुनिया भर का एंटीबायोटिक लगा दीजिए, बड़े से बड़ा डॉक्टर लेके आइए, वो नहीं ठीक होगी। फीड की टॉक्सिसिटी चेक कराएं, अपने चारे की टॉक्सिसिटी चेक कराएं, दोनों का टेस्ट कराएं, चेक कराएं कि दोनों में से प्रॉब्लम क्या है। जिसमें टॉक्सिसिटी होगी आपकी गाय की मास्टाइटिस नहीं जाएगी, कहीं भी नहीं आप उसको ठीक करा सकते, क्योंकि वो डेली टॉक्सिसिटी खा रही है, टॉक्सिसिटी उसके अडर में जा रही है, अडर से गाय में मास्टाइटिस आ रही है। तो जिनके भी गाय को भैंस को बार बार मास्टाइटिस आती है, कृपा करके अपनी फीड साइलेज चारा चेक करें। नमी के दिन है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, टॉक्सिसिटी वैसे कुदरती तौर पे बहुत ज्यादा आ रही है, तो इन चीजों का ख्याल जरूर रखिएगा। मास्टाइटिस को कैसे ठीक करना वो मैं आपके साथ पूरी जानकारी लिख के आपको दे दूंगी। आपने सिर्फ एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को शेयर करना उन किसान भाइयों के साथ जो मास्टाइटिस से बहुत ज्यादा परेशान है, उनको चीजें समझ में आने लगेगी। थन में नाड़ पड़ी हो, थन में गिल्टी बनी हो, या फिर थन जो अडर है वो अनइक्वल हो, इन सब के ऊपर हम चर्चा कल की वीडियो में करने वाले हैं, तो आप कल का पार्ट देखना मत भूलना। अभी तक आपको कोई समस्या है तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, जवाब जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।